शामिल की वनडे सीरीज कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अलियावा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान ने डू एंड डाई मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ किया, एक ओवर कबल हासिल किया। पाकिस्तान ने वनडे में अपना सबसे कामयाब हदफ हासिल किया। मैच जीतने के साथ ही ट्रॉफी सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। मेहमान टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बनाए। प्रोटीज की जानिब से हैसी क्लासन 87 रन बनाकर नुमाया रहे। और कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि शानदार जीत पर खुश हूं। हदफ काफी बड़ा था, लेकिन शराकतदारी बेहतरीन रही। चैंपियंस ट्रॉफी में गलती की गुंजाइश नहीं होगी। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान ने जनूबी अफ्रीका से मैच जीतने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्डिंग को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट खेल है, हार और जीत होती रहती है। टीम मेहनत करती है तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आईसीसी ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी का सफीर मुकर्रर कर दिया। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सफीर मुकर्रर किए गए, जिनमें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल थे। आईसीसी ने शेखर धवन और टिम साउथी को भी चैंपियंस ट्रॉफी का सफीर मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन भी इवेंट के सफीर मुकर्रर किए गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सफीर इवेंट के दौरान मैचेस पर अपनी राय देंगे। इसी हवाले से सरफराज अहमद का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का लम्हा भी कभी नहीं भूल सकता। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद पूरी कौम हमारे साथ खड़ी थी।